रोज़ सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना और रोज़ शाम को लौट के रूम पे आना, ये रूटीन साफ बन गया था मोहित के लिए। हालांकि रूम से फैक्ट्री की ज़्यादा दूरी नहीं था, तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। मोहित उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। करीब 3 सालों से यहाँ नोएडा में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा है। रोज़ सुबह ड्यूटी पे जाना, शाम को लौट के कमरे पे आना, ऐसा ही चल रहा था। एक शाम जब मोहित ड्यूटी से ऑफ होके जैसे ही फैक्ट्री से निकला कमरे पे जाने के लिए, देखा बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। लगभग 15 मिनट इंतज़ार करने के बावजूद भी जब बारिश न रुकी तो मोहित दौड़ता हुआ कमरे पे जाने लगा। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी पान की दुकान पे पड़ी। दुकान बंद हो चुकी थी और उसी दुकान से चिपक के एक बूढ़ी औरत बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई थी। फिर भी वो भीग रही थी और ठंड से कांप भी रही थी, क्योंकि बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। न जाने मोहित के दिमाग में क्या ख्याल आया, वो रुका और उस दुकान की तरफ बढ़ने लगा। मोहित ने उस औरत से पूछा, माँ जी, कौन हो आप और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा बेटा और मेरी बहू यहाँ रहते हैं इसी शहर में। शादी के बाद जब से बहू को लेके यहाँ आया है तब से ना ही गांव में हमसे मिलने आया और ना ही कोई खबर दी। एक लौता बेटा है मेरा, वो दिल कर रहा था उसे देखने को, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और उससे मिलने चली आई। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपने बेटे के साथ एक बार पहले भी यहाँ आई थी। वही लेकर आया था मुझे, कहता था माँ खाना बनाने में दिक्कत होती है, चल तू मेरे साथ ही रहना। फ़ोन भी की थी मैंने उसको कि बेटा मैं आ रही हूँ वहाँ तुम्हारे पास। जब मैं वहाँ पहुँची जहाँ वो रहता है तो देखा कमरे में ताला लगा हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो बहू को लेकर उसके मायके गया है। बहू की माँ की तबीयत खराब है, उसे ही देखने गया है। और बेटा, जब अपना बेटा ही अपने कमरे में ताला लगा गया है तो फिर ये अनजान लोग क्या पनाह देंगे मुझे? इतना सुनते ही मोहित के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, कैसा बेटा है, अपनी माँ को इस हालत में छोड़ सास को देखने गया है। फिर मोहित उस बूढ़ी औरत से बोला, माँ जी, पास में ही मेरा कमरा है, चलो आप वहीं रह लेना जब तक कि आपके बेटे और बहू वापस नहीं आ जाते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया से अच्छाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनमें इंसानियत अभी भी बाकी है। आप सभी का इस बारे में क्या ख्याल है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।